पहले तो रहे कि टीचर बनना है करके ज़्यादातर छात्रावास वित्त विभाग वाले क्वेश्चन पूछे तो जो खर्चा रहे मोर दीदी मन दोनों उठाते हैं लेकिन मतलब मैं ट्यूशन पढ़ा दूँ। सरकारी अधिकारी बने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आप? रिजल्ट आने वाला है करके सुबह से थोड़ा बेचैनी हो गई थी। एक लड़की घर आके वाइस स्कूल में आते रही तो टाइम थोड़ा बहुत जाने रही थी कलेक्टर और SDM नाम से कुछ चीज़ें करके तो बोला बहुत सारा ये समस्या आती थी पढ़ना कैसे है कौन सा छोड़ना है लेकिन मेरे पास उसका ऑप्शन नहीं रही कलेक्टर के पोस्ट कर सकती थी हम। लेकिन जैसे ही मैं बिलासपुर गया हूँ लॉकडाउन लग गया। मोर नाम देवमूर्ति सिदार हरे। मैं राजस्व विभाग में पटवारी पद में अभी सरायपाली में पदस्थ हूँ। प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, कैसे लगा था भाई? अभी हेमलाल की सिलेक्शन हो गई, नायब तहसीलदार बन गए, तो क्या कहना चाहे बता? हाँ ठीक लगा था जाकर मेहनत। और हमारे उनके साथ में ओकर माता जी के लोग खबे ओकर मन से ही बात करबो। का नाम हरे दाई? अंगारमती। अंगारमती। तो कैसे लगा था भाई आप मन के बेटा के सिलेक्शन हो गए, आज नायब तहसीलदार बन गए, तो कैसे लगा था? बढ़िया लागत है। बहुत मतलब खुशी होत है और गांव के युवा मतलब भी यही कहना चाहत हूँ कि पढ़ लिख के आगे बढ़ो। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं केशव सिदार और आप मन देखत हो थिंक छत्तीसगढ़। आज हमारे मन के साथ में बसना विकास खंड की ग्राम पंचायत रेमड़ा की एक ऐसी शख्सियत हवे जिन लैब टेक्नीशियन की जॉब करत रही से, ओकर बाद छात्रावास अधीक्षक की जॉब करत रही से, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC के 369 रैंक ला प्राप्त करके आज नायब तहसीलदार बन गया है। मैं बात करत हवा हेमलाल सिदार के। आज एक मन से बातचीत करबो और समझे की कोशिश करबो एक मन के संघर्ष के कहानी कैसे एमन शुरुआत करिस, एक मन के स्ट्रगल पूरा समझे की कोशिश करबो। खास करके ये जो वीडियो है ये हर वो युवा मन बर हरे जिन हर अभी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करत हवे और उनके साथ में भी हेमलाल सिदार जी हवे। अभी एक मन से चर्चा करते हैं। तो सिदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे थिंक छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। और प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल अपन गांव में ही वैसे सरकारी स्कूल में। उसके बाद आगे की पढ़ाई में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बसना के शासकीय स्कूल में करे हम। फिर मैं स्नातक सरायपाली में BSc मैथ से लेके करे हम। उसके बाद में हर कोपा में ITI बसना में करे हूँ। फिर CGPSC की तैयारी में लगे रहे। उसके बाद CGPSC। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आप मन की? नहीं, ये हमारे प्री ईयर 7 हो गए, मेंस 5वां और इंटरव्यू 3रा रही है। गांव से परीक्षा की तैयारी करे हो, स्ट्रगल जो करे हो वो कर पीछे की कहानी का है, मोटिवेशन कहाँ से मिलते हैं? पहले तो जब स्कूल में रहे तो SDM मैडम आ रही है, बॉयज स्कूल में आ रही है और मैडम रही है, और उम्र कम रही है, प्रियंका शुक्ला सरायपाली SDM रही। तो बॉयज स्कूल में आके स्पीच दी तो ओकर भाषण से थोड़ा प्रभावित रहे। एक लड़की हर आके बॉयज स्कूल में भाषण दे तो टाइम थोड़ा बहुत जाने रहे कि कलेक्टर और SDM नाम के कुछ होते करके। उसके बाद का पेपर होते कैसे पेपर होते कुछ जानकारी नहीं रही थी। फिर मैं हर जब कोपा करते रहे तो यहाँ बसना में जो DC पटेल हैं वो फ्री में कोचिंग चालू करे रहे। तो ओकर तरह से बोला जानकारी हो इसकी PSC नाम के चीज़ होते करके। फिर मैं तैयारी में यहाँ से जो मार्गदर्शन मेरे से तैयारी कर रहे हैं, फिर अपन पढ़ाई घरे में करते रहे तो बोला बहुत सारा ये समस्या आती है इसकी पढ़ना कैसे है कौन सा छोड़ना है, सही से गाइडेंस नहीं मिल पाते रहे। ओकर वजह से मैं शुरू 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। फिर घरे से ही मैं हर प्रीलिम्स निकले तो आगे मेंस के जानकारी भी नहीं रही से, तो ओकर जानकारी लेबर में है बिलासपुर पहुँचे रहे। लेकिन जैसे ही मैं बिलासपुर गया हूँ लॉकडाउन लग गया। अच्छा। सब कोचिंग बंद हो गए तो फिर हमला कोई कोचिंग थे वो नहीं मिल पाई। तो मेंस अभी सेल्फ स्टडी से चालू हुई। फिर मेंस भी 2 बार समझे में लगे कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है करके। फिर तीसरा मेंस लिखे हम तो इंटरव्यू के कॉलिंग है। फिर वो टाइम में हर थोड़ा कोचिंग में जाके इंटरव्यू कैसे करना है पर गाइडेंस ले हम और वही से चले हमारी तैयारी से। अच्छा, अभी जो रिजल्ट है 2 दिन पहले तो सबसे पहले कहाँ से पता चले, कौन कॉल करी आप मतलब, या कोई बताइए से आप मन देखत रहे हो? सही बोलो तो मैं खुद इंतजार करत रहे काहे बोला रिजल्ट आने वाला है करके सुबह से थोड़ा बेचैनी हो गई से। अब 2 बार से मेहर इंटरव्यू से बाहर होते रहे तो थोड़ा दिल में डर बैठ गए थे कि
इस बार हो ही कि नहीं हुई करके। और वही रिजल्ट के इंतजार करत करत में रात के 12 बजे तक खुद जगे रहे। फिर जैसे ही रिजल्ट है तो पहले नाम सर्च करें, फिर गिनती लगाएं कि मोर हो पाही कि नहीं करके। फिर जैसे ही लगे कि इस बार हो जाए, फिर अपन मम्मी पापा ला कॉल करें। फिर कुछ समय बाद दोस्त मन के भी कॉल आए लगे कि इस बार पोस्ट मिलने वाला है, बधाई है करके। और फिर मोर गाँव के दोस्त मन जितना है ते मन भी इंतजार करते रहे कि कब आई करके, और रात के ही कॉल करके बोला बधाई दे रहे। तो अभी जो नायब तहसीलदार है ना, तो एक पोस्टिंग अभी हो गई है, कहाँ हुई कुछ पता है? नहीं, अभी पोस्टिंग की तो जानकारी नहीं है, बस लिस्ट आ गई है कि कौन कौन सेलेक्ट हुए करके। कुछ टाइम बाद आ जाइए कर कौन सा जगह अलॉट होती। लेकिन पहले ट्रेनिंग भी होती? हाँ, ट्रेनिंग भी होते, ज्वाइनिंग दे देते हैं। जहाँ तक पिछले साल ज्वाइनिंग दी है, फिर बीच में ट्रेनिंग चले हैं। क्या महीने की ट्रेनिंग होती लगभग? अभी ज़्यादा तो जानकारी नहीं इकट्ठा करे हम, लगभग 3-4 महीने की ट्रेनिंग रही सुमन के। ट्रेनिंग के बाद ही ज्वाइनिंग हुई? पिछले बार ज्वाइनिंग हुई के बाद पहले ज्वाइनिंग दे दे रही से उमन अपन काम करे थे, फिर बीच में ट्रेनिंग में आ रही है। अच्छा। हाँ, तो इस बार कैसे है करते जानकारी नहीं है। अपन के जो पारिवारिक स्थिति रही से, जो आर्थिक स्थिति हवा इला देख के कभी ये लगे कि पढ़ाई ला छोड़ना है? बहुत बार तो मन करे कि नहीं पढ़ना है करके, लेकिन मोरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। पढ़ूँ नहीं तो करूँ का करके। वही एक तरह से मोर जो है पढ़ाई ला आगे जारी रखे। और इनमें जो सहयोग मोर मम्मी के है, मोर पिताजी के हैं, और दीदी मन के मन सहयोग करे हैं। और साथ साथ में जो आर्थिक स्थिति ला दूर करे, गाँव में लड़का मतलब मैं ट्यूशन पढ़ा दे, तो ओकर से मोर जो खर्चा आते से ओकर बुक कॉपी पूरा करत रहे। अच्छा, इला कैसे मेंटेन करत रहो कि मतलब जो छात्रावास अधीक्षक है, ड्यूटी के साथ साथ में पढ़ाई ला कैसे मेंटेन करत रहो? छात्रावास अधीक्षक ज्वाइनिंग के पहले मोर मेंस के पेपर हो गए रही से। हाँ, तो इनमें नहीं है ऐसे ज़्यादा परेशानी। अभी इंटरव्यू के लिए छुट्टी वगैरह ले रहे हैं। तो CGPSC की जो तैयारी रही सब है, अगर पहले दिन कैसे रही सब है कि जब अपन सोचे हो कि मतलब SDM, कलेक्टर, तहसीलदार बनना है ना, तो वो समय जब अपन सोचे हो कि मतलब करना है, तो वो समय की शुरुआत कैसे रही सब है? शुरू में तो लगे कि कर ले हुए ऐसे करके, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस पढ़े तो थोड़ा डर भी लगे कि हो पाही कि नहीं हो पाही करके। लेकिन बाकी दूसरा मन ला देखें जो मोर तरह पिछड़े इलाका से हैं, गरीब परिवार से, वो मन कर सकते हैं। कई जन विकलांग रहते ते मन अच्छा निकाले थे, तो कहीं ना कहीं वो मन से प्रेरित हो कि मैं भी कर सकता हूँ कर, और वही सोच लेके आगे बढ़े हूँ, तो आज तक यहाँ थोड़ा पहुँचे हैं। जब पढ़ाई के साथ साथ में कभी कभी क्या होते, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन भी होते, तो वो कैसे हैंडल करे जा सकते हैं? हमारे जो युवा हवे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा था, वो मतलब का मैसेज देना चाहूँ अपन? मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट है, इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते रहे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम 2-3 महीना आ रहे तो मैं पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते रहे, ताकि मोबाइल में समय मत जाए। काहे वो मैं 5 मिनट में जा रहे कब आधा घंटा हो जाता है पता नहीं चले। पूरा सोशल मीडिया में सब लगे रहते हैं। हमें खुद भी कभी कभी लगता है कि 5 मिनट पर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, रील्स स्क्रॉल करत 5 मिनट कब 1-1.5 घंटा हो जाता है पता नहीं चले। तो जब तक वाला मोबाइल से नहीं हटा ले, डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं है। ताकि मोबाइल कुछ दूसरा काम से मैं खुद यूट्यूब में पढ़ाई के सर्च करे जा रहा हूँ, कब इंस्टाग्राम में फेसबुक में घुस जाऊँ पता ही नहीं चले, तो लगे कि हमारे समय बर्बाद करा थे। अच्छा, जो आप मन की इंटरव्यू हुई, तो इंटरव्यू बोर्ड में आप मतलब जो सवाल पूछेगी आंसर पता नहीं रहे है ना, तो ओला कैसे हैंडल करे जा सकते हैं? जैसे मोर से सवाल पूछे गए, जैसे मध्य प्रदेश के जो ST विधायक हैं, ST मंत्री हैं, उमन के नाम पूछे गए, जो मुला जानकारी नहीं रही थे, तो ओला मैं विनम्रता पूर्वक सॉरी बोल के वो मैं क्वेश्चन ला हैंडल करे। हाँ, और जो जानकारी रहते वाला तो बता ही देते हैं कि ये है करके, और कुछ कंडीशनल वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो मोर से नहीं पूछे गए हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड में ज़्यादातर सवाल कहाँ से, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ से है CGPSC में, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बाहर से भी आते हैं? इसमें सभी का मिक्स रहता है। जो हम लोग अपना जानकारी भरते हैं, व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें हमारे इस बार शिक्षा का उल्लेख था, हमने क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, और हमारी हॉबी क्या है, और हम क्या काम करते हैं या कितना प्रयास है, वो उसमें मेंशन रहता है। तो उसी के आधार पे क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं छात्रावास अधीक्षक डाले रहा हूँ,
तो मोला ज़्यादातर छात्रावास अधीक्षक विभाग वाले क्वेश्चन पूछे। जनजाति विभाग के में काम करत हूँ, तो जनजाति विभाग से बहुत सारे क्वेश्चन रहे थे। और मोर हॉबी रहे से बच्चा मन के साथ समय बिताना करके लिखे रहे हूँ। तो मोला पूछे रहे कि का कारण है बच्चा मन पसंद है, उमन का पोषण के स्तर में है, ऐसे करके जानकारी पूछे गए। और इंटरनेशनल भी एक दो क्वेश्चन जो समसामयिक मुद्दा रहते ओकर बारे में जानकारी करंट अफेयर्स हाँ। जरूरत है। और जैसे दूसरा बैकग्राउंड के रहते हैं, आप साइंस के रहे हो तो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह रहते हैं उनला ओकर हिसाब से पूछे जाते हैं। तो प्राय सब जिनला अपन अपन फील्ड के जानकारी रहते तो तैयारी कर लेते हैं। तो कभी ये नहीं लगे कि कभी डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ऐसा टाइप का कुछ ख्याल नहीं है? पहले तो रही कि टीचर बनना है करके। अच्छा। और ओकर चलते मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते रहे, लेकिन टीचर में थोड़ा सीमित दायरा हो जाते रहे, जो समाज के निम्न हो रहे पर से जुड़े में थोड़ा तकलीफ जाते रहे। तो एक तरह से जो एक कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, SDM हैं, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से जुड़े रहते हैं। तो लगे कि ये पोस्ट करे ले थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊँ ग्रामीण स्तर में, ताकि जो मोर जैसे हैं या और पिछड़े इलाका है उमन के थोड़ा अच्छा हो सके। अभी फिर से तैयारी करे की प्लानिंग चलत है, मतलब हाँ, ज्वाइनिंग करे के बाद? हाँ, काहे कुछ नंबर से मैं कलेक्टर के पोस्ट से चुके हैं। तो उम्मीद ये है कि अगले बार में मुझे मिल जाए डिप्टी कलेक्टर करके। तो प्रयास तो आगे भी जारी रही। सरकारी अधिकारी बने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता क्या रही आप उनके? पहले तो मोर प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता भी फैलाना है। चाहे जैसे मोर गाँव में लेके चला था पहले, यहाँ अभी तक जो है शिक्षा के इतना जानकारी नहीं है। युवा मन पूरा शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है। प्रायः गांव में ये बोले सुने हो कि पढ़ के का करवे, और पढ़ाई छोड़वा देते हैं घर वाले मन, और लड़का मन खुद पढ़े नहीं जाए। तो ये रही कि हमला जागरूकता फैलाना है कि पढ़ाई से का हो सकते हैं। अच्छा भैया, वर्तमान में अपन की गांव में का माहौल है CGPSC कंपटीशन एग्जाम लेके, और बाकी युवा और भी तैयारी करत हवे? अभी तो ज़्यादा नहीं करत रही युवा मन है। अभी मोर सिलेक्शन के जो ऐसे तो पूरा गांव पूरा खुश हवे, और ओकर ही आज मोला सम्मान समारोह करीने, स्वागत करीने। तो एक तरह से उम्मीद जगे कि अब मोर बाद हमारे गांव के जो युवा है वो मन भी आ गया ही। ऐसे तो जो माहौल रहे चोला देख के लगे कि और आगे बढ़ी करके। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करत हवे तो लगभग कितना कॉस्ट आ जाता है? अगर कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो इस बार कोचिंग बहुत महंगा हो गया है। और सेल्फ स्टडी करते तो मतलब गाइडेंस मिलना चाहिए प्रॉपर अच्छे से। काहे सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा समय लगते हैं, समझे पर लगते का पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। अगर कोचिंग करते तो अब तो प्राय वही 50-60 हज़ार ऐसे पहुंच जाते, और प्री मेंस जो करते हैं लगभग 1 लाख भी चले जाते। तो साथ में अगर बाहर कोचिंग करे जाते तो वहाँ कमरा के खर्चा आ जाते, खाना पीना के आते, तो वही मान के चलो 1 लाख से ऊपर ही हो जाते। ज़्यादा मतलब मोर माता पिता हैं उमन दोनों पढ़ाई नहीं करे हैं। उमन हर ये रही से कि हमन तो नहीं पढ़े हैं, हमार लड़का ला पढ़ावो करके। और उमन मोला भले ही अपन खर्चा काटिन है, कम करिन है, अपन जो भी रोजी रोटी मिले ओला बचा के मोर बर करिन है। और इनमें मोर बड़े दीदी के और छोटे दीदी दोनों के सहयोग है। मैं हर जब बिलासपुर जाऊं, जब प्रीलिम्स होए और मैं वहाँ सेल्फ स्टडी करत रहे तो जाऊं, तो जो खर्चा रहे मोर दीदी मन दोनों उठात रही हैं, और घर ला पूरा वही मन संभालत रही हैं। काहे मोर पिताजी अभी पैरालिसिस वाले हैं, तो कुछ काम नहीं कर सके, तो पूरा जिम्मेदारी मोर दीदी मन उठात रही है। मोर तो पूरा जो बोलना चाहिए वही मन के सहयोग है मोर सफलता के ऊपर में। ये तो बोलना चाहूँ कि मेहनत के फल एक दिन मिलते जरूर, भले समय लगे। चाहे 1 बार 2 बार अगर असफल हुए हो तो अगला में नहीं होना है, काहे कि तो मला सफलता जरूर मिली। तो युवा जितना भी देखत है वो मला ये बोलना चाहूँ कि अपन ऊपर भरोसा रखो, अपन भगवान ऊपर भरोसा रखें और मेहनत जारी रखें। चलिए, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमन आपन ला फिर कोई इनसाइड स्टोरी में फिर नया कहानी के साथ में आपन ला मिलबो। ये तो हो गया हमारे नायब तहसीलदार महोदय की कहानी, और में
उम्मीद करता हूँ कि आप मन लोग कुछ न कुछ तो सीखे हुए मिलिस होही, है ना। तो फिलहाल आप मन दिखत रहो थिंक छत्तीसगढ़। आप मन से हमन फिर नया कहानी नया स्टोरी के साथ में मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।